एग्रीकल्चर जो वर्ड है, इस वर्ड से हम लोग तो सभी परिचित है। किसी को ज़्यादा पता है, किसी को कम पता है। तो आज इस वीडियो पे जो डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ वो है एग्रीकल्चर या मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है। देखिए, आज की दुनिया में मॉडर्न एग्रीकल्चर चारों ओर छाए हुए हैं। सारे लोग मॉडर्न एग्रीकल्चर का बात करते रहते हैं। तो ये मॉडर्न एग्रीकल्चर एक्चुअली क्या है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर बेसिकली एक बहुत बड़ा कंटेन है और इसका काफ़ी सारा चैप्टर्स है। तो आज यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एक पार्ट को लेकर, जिसका नाम है मैकेनाइजेशन, और या बोल सकते हैं यूजेस ऑफ मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का कहाँ इस्तेमाल होते हैं और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मैकेनाइजेशन का। एज ए एग्जाम्पल हम लोग अगर पकड़ ले मॉडर्न एग्रीकल्चर में, या पहले का जो एग्रीकल्चर होता था, तो अगर धान का खेती के बारे में बात करें तो पहले लोग खुद अपने हाथ से धान का रोपाई करते थे। लेकिन आज का दिन पे यही रोपाई होते हैं और वो रोपाई जो होते हैं वो मशीन के द्वारा किया जा रहा है। तो पहले आप देखते थे कि हाथ के द्वारा लोग सोइंग करते थे या ट्रांसप्लांटेशन करते थे, बस आज के ज़माने पे मशीन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि एक मशीन है जिसका नाम है पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन बोलते हैं, जिससे ये सारे धान का रोपाई करते हैं। लेकिन ये पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है खेत में, यही मेन कारण है और यही आधुनिक एग्रीकल्चर या मॉडर्न एग्रीकल्चर है। और से देखिए, अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें आप धान का खेती कर रहे हो, तो उसमें आपको लगभग 1 दिन लग जाता है उसको रोपाई करना। उसमें से 20-25 का आदमी का वहाँ पे इस्तेमाल होता है रोपाई करने के लिए। अगर इसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आप 20-25 आदमी को पूरा दिन काम पे लगाओगे तो उसका तो कॉस्ट आएगा। लेकिन जब ये मॉडर्न एग्रीकल्चर का बात होते हैं, उसमें ये मशीन द्वारा रोपाई हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, 1 एकड़ खेत जगह पे अगर मशीन रोपाई करते हैं तो इसके लिए उसको टाइम कितना लगता है, टाइम 1 से 2 घंटा लगेगा। और उसका कॉस्ट कितना आता है, 2 से 3 लीटर वो पेट्रोल का इस्तेमाल होता है उस मशीन पे, और 2 आदमी चाहिए होता है जो उसको, एक आदमी जो चलाएगा, दूसरा आदमी उसको देखेंगे। तो ये पहला जो एग्जाम्पल है वो आ गया। देखिए, पहले नॉर्मल तरीके से रोपाई होता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है और टाइम भी काफ़ी लगते थे। बट अभी जो मशीन के द्वारा रोपाई हो रहा है, इसमें आ रहा है आपका कॉस्ट बहुत कम हो रहा है, और दूसरा चीज़ है कि आपका टाइम बच जा रहा है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा अगर बात यहाँ पे हम बताएं वो है कि मशीन से अगर आप रोपाई करते हैं फिर भी उसमें आपको नर्सरी बनाना ज़रूरी है, उसके लिए 20-25 दिन का टाइम चाहिए होगा आपको। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर में यहाँ पे और एक स्कोप है, वो स्कोप का नाम है कि नर्सरी बिना कैसे हम लोग पैडी का रोपाई या सोइंग कर सकते हैं। तो इसके लिए मॉडर्न एग्रीकल्चर में एक नया चीज़ का उद्भावन किया गया है, जिसका नाम है डायरेक्ट सीडेड राइस, या जिसको DSR बोलते हैं। इस DSR में आपको नर्सरी बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसमें क्या हुआ, 2 चीज़ हो गया। एक हो गया आपका टाइम 20 से 25 दिन कम हो गया, टाइम का सेविंग्स हो गया। दूसरा है नर्सरी रेज करने के लिए जितना भी कॉस्ट का ज़रूरत होता है वो आपका बच गया। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर का ये जो बेसिक डिफरेंसेस है, अगर आप हाथ से धान का खेती करते थे, अगर पर एकड़ आपका 5,000 रुपया खर्चा आते थे, मॉडर्न एग्रीकल्चर में वही कॉस्ट कम होकर 1,000 रुपया में आ जाएगा। तो आज का इस वीडियो में ये एक पार्ट आप लोगों से डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपना कमेंट्स दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो पे दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।